हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आपकी डिमांड पर एक नेशनल सेमिनार। और अभी हमने रिसेंटली एक और नेशनल सेमिनार का वीडियो डाला था जो कि यूपी गवर्नमेंट के स्पॉन्सरशिप के अंडर में हो रहा है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, आपको हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। और भी अदर आपको वहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसके लिए आप वहाँ पर रिसर्च पेपर्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप, इन सब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज का जो ये वीडियो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो टॉपिक है आपका वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी, टीचिंग एंड लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी सब्जेक्ट्स को कवर अप करता है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात की गई है, टीचिंग की बात की गई है, लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम की बात की गई है। मेनली देखा जाए तो ये एजुकेशन सब्जेक्ट से बहुत रिलेट करता है, बीएड वालों से बहुत रिलेट करता है, एमएड वालों से बहुत रिलेट करता है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप यहाँ पर इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग स्टेट यूनिवर्सिटी। ये आपकी चित्रकूट में है, उत्तर प्रदेश में। ये आपके सामने पूरा एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, वेबसाइट दी हुई है और साथ ही आपका सेमिनार का ईमेल भी यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीफ पैट्रॉन कौन है, एडवाइजरी बोर्ड कौन है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर समय तो नहीं बचा हुआ है ज़्यादा, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो चुका है हमें, लेकिन जिन लोगों के पास समय है, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है रिसर्च पेपर्स लिखने का, वो बहुत जल्दी इसको लिख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 10/3/2024। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखने में आई थिंक आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 10 मार्च तक आप एब्स्ट्रैक्ट भेज सकते हैं। इसके बाद है डेट ऑफ कम्युनिकेटिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, 12 तारीख तक आपको पता चल जाएगा कि आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं है। इसके बाद आपको लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द फुल पेपर लेने का जो डेट है वो है 15 मार्च, और लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द रजिस्ट्रेशन फीस, और 15 मार्च तक ही आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा कर देनी है। देन लास्ट डेट ऑफ कैमरा रेडी पेपर, तो उसकी डेट है 17/3/2024। सेमिनार की जो डेट है वो है 19 और 20 मार्च। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास आपका एब्स्ट्रैक्ट रेडी है कुछ इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। फीस यहाँ पे देख लीजिए क्या है। जो लोग एकेडमिशियंस हैं या फिर रिसर्च स्कॉलर हैं, पेपर प्रेजेंटर हैं, उनके लिए 1,000 रुपये फीस रखी गई है। देन है आपका एकेडमिशियन रिसर्च स्कॉलर पार्टिसिपेंट, उनके लिए 600 रुपये है। एंड ऑनलाइन एकेडमिशियन रिसर्च स्कॉलर पेपर प्रेजेंटर के लिए 1000 रुपीज़ है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ JRDSU, और जो इसी यूनिवर्सिटी के जो PG के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मात्र 400 रुपये फ़ीस रखी गई है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ीस कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन, UPI मोड एंड कैश थ्रू। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको देखिए IFSC कोड, UPI कोड, ये सारी जानकारी दी गई जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके सामने कई सारे यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं लोगों के, यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं उनके नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी गई है, तो आप इस पर कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अबाउट द नेशनल सेमिनार। नेशनल सेमिनार के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि किससे रिलेटेड है। बेसिकली यहाँ पे देखिए NEP 20 वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के ये पूरा सेमिनार है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेमिनार देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव पूरा आपके सामने है, इसको आप पढ़ सकते हैं। सब थीम्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इन रिलेशन टू टीचिंग एंड लर्निंग, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, टीचिंग लर्निंग करिकुलम एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह की कई सारी सब थीम्स आपको दी गई हैं। टोटल 12 सब थीम्स हैं। इसी से रिलेट करते हुए आपको अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखना है और अपना रिसर्च पेपर को लिखना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि कॉल फॉर पेपर्स, गाइडलाइंस फॉर पेपर सबमिशन। सबसे पहले गाइडलाइंस जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस में देखिए यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर द कंटेंट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पेपर शैल बी प्रेजेंटेड इन MS वर्ड। सबसे पहले आपको इसको MS वर्ड में टाइप करना होगा। टाइम्स न्यू रोमन आपका फॉर्मेट होना चाहिए, यानी कि फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए। देन आपका जो फॉन्ट का साइज़ है वो 12 होना चाहिए। एंड 1.5 की आपकी लाइन स्पेसिंग एंड लेफ्ट अलाइनमेंट होना चाहिए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
फर्स्ट पेज शुड बी रिफ्लेक्ट द टाइटल ऑफ द पेपर। फर्स्ट पेज पर आपका टाइटल रिफ्लेक्ट होना चाहिए, नेम ऑफ द ऑथर एंड को ऑथर अगर कोई है आपके साथ में, यानी कि किसी दो लोगों ने मिलकर के साथ में लिखा है, आपका को ऑथर का नाम भी साथ में होना चाहिए। डेजिग्नेशन होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट एफिलिएशन होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर जो भी है उसका डिटेल भी वहाँ पर होना चाहिए। देन इसके बाद लिखा है कि द फुल पेपर अलॉन्ग विद एब्स्ट्रैक्ट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट्स, keywords, introduction, aim, objectives, hypothesis, then methodology, results, इसके बाद है डिस्कशन, कंक्लूजन। कुछ इस तरह से आपका जो है वो पेपर जो है इस फॉर्मेट में होना चाहिए। देन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो साइटेशंस एंड रेफरेंसेस जो आपके रहेंगे शुड बी इन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी कि APA 7th एडिशन 2020 स्टाइल में होने चाहिए। एंड यहाँ पे फिर ये भी लिखा है कि द मिनिमम वर्ड लिमिट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट इज 300 वर्ड्स। जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है वो 300 वर्ड्स का होना चाहिए विद 5 to 6 कीवर्ड्स, जिसमें कि 5 से 6 कीवर्ड्स होने चाहिए। एंड फॉर फुल पेपर इज 8 to 10 पेजेस, और जो आपका फुल पेपर होना चाहिए वो 8 से 10 पेजेस का होना चाहिए। ओनली आफ्टर कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट इज रिसीव्ड द प्रोस्पेक्टिव पेपर प्रेजेंटेड नीड टू बी सबमिट देयर फाइनल फुल लेंथ। यानी कि जब आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट सबमिट होगा उसके बाद ही आपको जो है भेजना होगा आपका फुल पेपर। और इसमें लिखा है कि एब्स्ट्रैक्ट शुड बी सबमिटेड थ्रू गूगल फॉर्म गिवन बिलो द रजिस्ट्रेशन लिंक। तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो गूगल फॉर्म के थ्रू आपको भेजना होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे और जो फुल पेपर होगा वो आपको मेल करना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट आपको गूगल फॉर्म लिंक के थ्रू भेजना है। ये देखिए गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे नीचे। और जो आपका फुल पेपर सबमिशन होगा वो ईमेल के थ्रू होगा, ठीक है। प्लेजरिज्म के बारे में इन्होंने कहा है कि द पेपर शुड बी फ्री ऑफ प्लेजरिज्म, अ सेल्फ डिक्लेरेशन पर्टेनिंग टू द ओरिजिनलिटी ऑफ द पेपर मस्ट बी अटैच। तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको उसमें अटैच करना होगा कि आपके जो है पेपर में कोई भी किसी भी टाइप का प्लेजरिज्म नहीं है। देन पब्लिकेशन इसमें लिखा है कि सेलेक्टेड पेपर्स विल बी पब्लिश्ड इन ISBN एडिटेड बुक्स आफ्टर दिस सेमिनार। तो जब सेमिनार हो जाएगा उसके बाद आपका जो पेपर है वो एक ISBN एडिटेड बुक में भी पब्लिश किया जाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। CRE स्टेटस इन्होंने कहा है कि रजिस्टर्ड RCI प्रोफेशनल्स में अप्लाई सेपरेटली आफ्टर द IRCI अप्रूवल ऑफ द सेमिनार। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। और जो लोग इसका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये QR कोड स्कैन कर लीजिए और साथ ही चाहे तो नीचे व्हाट्सएप का ये लिंक दिया हुआ है। QR कोड आई थिंक हो सकता है कि ये पेमेंट का QR कोड भी हो सकता है, ठीक है। और ये गूगल फॉर्म का रजिस्ट्रेशन लिंक है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने ये ओपन हो गया है और यहाँ पर सारी जानकारी है, ईमेल, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और इसके बाद नेम ऑफ पार्टिसिपेंट, जेंडर, डेजिग्नेशन, फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट एफिलिएशन, कंट्री, पिन कोड, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन आपको करना है या नहीं करना है, इसका भी ऑप्शन ये लोग पूछ रहे हैं। अगर आपको करना है तो यस कर दीजिए, नहीं करना है तो सिर्फ नो कर दीजिए, ठीक है। सब थीम आपने कौन सी सेलेक्ट की है वो भी आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। इसके बाद टाइटल क्या है आपके रिसर्च पेपर का, वो आपको टाइटल यहाँ पे लिखना होगा। एब्स्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। देखिए लिखा है एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि PDF फाइल हो, इन्होंने तो वहाँ पे कहा है कि आपका वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पे कह रहे हैं कि PDF फाइल होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसके लिए आप चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस डिटेल, ये UPI दिया हुआ है। आप यहाँ पर आप किस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशन कर रहे हैं उसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और उतना ही पेमेंट आपको करके उस रजिस्ट्रेशन फ़ीस का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। देन यहाँ पे इसमें लिखा है कि ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू गिवन लिंक। तो यहाँ पर आंसर मांग रहा है, तो यहाँ पर आप अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ यस लिख दीजिए, नहीं करते हैं तो नो कर दीजिए। फिर लास्ट में आप चाहें तो यहाँ पे सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्सेस पे भी इसको ऑन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक मेल आ जाएगा, जो भी चीज़ें आपने फिल करके भेजी थी वो आपको एक मेल पर आ जाएंगी कि आपने इस तरह से फॉर्म को फिल किया है जब सबमिट करेंगे। तो कुछ इस तरह से फॉर्म को फिल करना है। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन करिए। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और बाकी सारी डिटेल्स आपको वहीं पर देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए अब रेगुलरली लाने लगे हैं आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका API स्कोर इंक्रीज़ हो और नई नई चीज़ें आप लोग सीखते रहें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।